हेलो फ्रेंड, जय हिंद साथियों। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी वर्तमान में काफ़ी ट्रेंडिंग में बना हुआ है, 8th पे कमीशन, जिसके बारे में आपने अब तक कई वीडियो देख ली होंगी। लेकिन आज हम लेकर आए हैं 8th पे कमीशन के ऊपर कुछ टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जितने भी सभी साथी हैं जो अभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं 8 पे कमीशंस के। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये वन लाइनर रहने वाले हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे साथ में हम। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफी शानदार है और काफी आसान भी है, जिसका आंसर लगभग आप सभी को जानकारी होगी। क्वेश्चन में है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होने की संभावना है। अभी आपने देखा होगा कि इसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं और केवल अभी चर्चाएं चल रही हैं, और अभी इसका जो कमीशन बना है उसमें बताया गया है कि 2026 में अपना जो हमारा 8th पे कमीशन है वह लागू होने वाला है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार है। पूछा गया है कि 8th पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन, मैक्सिमम और मिनिमम दो तरह की चीजें होती है, तो इसमें बात की गई है न्यूनतम के बारे में। न्यूनतम वेतन कितना बढ़ने की उम्मीद है, उम्मीद के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब। 26,000 के लगभग अगर 8 पे जब कमीशन लग जाएगा तो जो सबसे न्यूनतम वेतन रहेगा वो 26,000 वेतन रहेगा। यानी कि सबसे जो निचला कर्मचारी होगा उसकी वेतन, जो मूल वेतन होगा उसका 26,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्वेश्चन को आराम से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, वेतन आयोग की सिफारिश किसके द्वारा स्वीकार की जाती है। चार ऑप्शन है अपने, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय या फिर राष्ट्रपति। तो जो वेतन आयोग है वह सिफारिश करता है वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय से सिफारिश करता है वेतन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से आप पढ़ें। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार कितने वर्षों में एक नया वेतन आयोग लागू करता है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों के कार्यकाल के बाद यह नया वेतन आयोग लागू होता है। लगभग 10 सालों के बाद। 10 सालों के बाद ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हर 10 साल के बाद 1946 के बाद से यह प्रणाली चलाई गई कि जो वेतन आयोग है वह एक रिपोर्ट देगा और उसी के आधार पर जो कमीशन है वह लागू होगा। तो हर 10 साल बाद ये वेतन आयोग आता है, नया कमीशन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में कौन सा वेतन आयोग लागू है, यानी कि अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी 2025 में, तो अभी कौन सा वेतन आयोग लागू है यानी कि काम कर रहा है। तो वह 7वां वेतन आयोग अभी हमारा काम कर रहा है। इसके बाद जब 2026 में लागू हो जाएगा वो 8वां वेतन आयोग, तो 8वां वेतन आयोग होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लास्ट अभी क्वेश्चन में देखा हमने कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम जो वेतन है वह कितना रखा गया था। उसी तरह से क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना था। आपने सुना भी होगा, कई बार न्यूज में भी आता था और दिल्ली सरकार के द्वारा और अन्य सरकार द्वारा भी ये बार बार बोला गया है कि हमारे यहाँ पर जितना न्यूनतम वेतन की राशि रखी गई है वो हर कर्मचारी को अवेलेबल कराई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 18,000 न्यूनतम वेतन था 7वें वेतन आयोग में, जो अब समाप्त होने वाला है। जो 2015 में जिसका कमीशन बना था और 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कर रहा है, यानी कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है अभी। अगर हम बात करें कि रिपोर्ट तैयार कब की जा रही है तो 2025 में, और अगर हम बात करते हैं कि कब से लागू होगा तो 2026 में। तो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी 2026 में। ठीक है, 2026 में लागू हो जाएगा और 2025 में पूरा समय रहेगा कि सभी जितने भी विभाग हैं उन सभी से रिपोर्ट्स वापस ली जाए कि आपके यहाँ पर क्या परिवर्तन
जरूरी है। आपके क्षेत्र में किस क्षेत्र में कितने कर्मचारी हैं, कितनों के लिए जो वेतन है वह वृद्धि की जाए, सभी रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, या फिर न्यायाधीश या विशेषज्ञ? तो इसके लिए जो कमीशन बनाया जाता है उसमें एक जो मुख्य होते हैं वो एक रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, वो यानी कि विशेषज्ञ होते हैं, जो उनका स्पेशलिस्ट होते हैं, वही इस कमीशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेतन आयोग की सिफारिशें अनिवार्य होती हैं? वेतन आयोग केवल अपनी रिपोर्ट दिखाता है कि हमारे इतने कर्मचारी हैं और इस सभी में इतने कर्मचारी इस वेतन के योग्य हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि वो कोई भी सिफारिश नहीं करता है, तो नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वो कोई सिफारिश नहीं करता है, उसका काम होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद अपनी रिपोर्ट केवल देना कि नया वेतन आयोग लागू की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ने की संभावना है? कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, यानी कि जो हमारे अलाउंस बढ़ते हैं वे लगभग कितने बढ़ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 3.68 गुना। 3.68 गुना जितने हमारे अलाउंसेस हैं वे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर 7वां आएगा, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिश थी वह किस वर्ष की गई थी? 2015 में, और जबकि जो लागू हुआ था 2016 में। उसी तरह से बात की जाए 8वें वेतन आयोग की, तो 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2025 में प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद 2026 में इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन से भत्ते वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं? इसमें यहाँ भत्ते दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन से अलाउंसेस हैं, भत्ते मतलब अलाउंसेस, कौन से अलाउंसेस हैं जो वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो वृद्धि होगी 8वें वेतन आयोग में, किन किन में वृद्धि होने वाली है? ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता, डेली अलाउंस है ना, महंगाई भत्ता, और HRA बोलते हैं इसे, मकान किराया भत्ता। ये सभी चीजें, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, इन सभी में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, मकान किराया भत्ता भी, और साथ में ट्रैवलिंग अलाउंस की में भी वृद्धि होगी। क्लियर हो गया? इन सभी वृद्धि होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंगाई भत्ता यानी कि डेली अलाउंस DA किस आधार पर बढ़ाया जाता है? क्या आधार बनाया जाए डेली अलाउंस का? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में है GDP, महंगाई दर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार या सरकारी बजट। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महंगाई दर। जो हर साल या हर 10 साल बाद जो महंगाई वृद्धि होती है उसी के आधार पर जो डेली अलाउंसेस हैं वे बढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस हैं वे भी उसी आधार पर बढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है महंगाई भत्ते के बारे में, तो उसका जो आधार है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, महंगाई दर। महंगाई दर के आधार पर डेली अलाउंसेस बढ़ाए जाते हैं जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सभी के। इसके अलावा भी जो भी कर्मचारीगण होते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी अभी ये चीज़ें लागू हो गई हैं, सिमिलर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन आयोग की रिपोर्ट किसे प्रभावित करती है? वेतन आयोग की रिपोर्ट किसे प्रभावित करती है? केवल सरकारी कर्मचारी को, सभी कर्मचारी को, सरकारी व रक्षा कर्मचारी, केवल केंद्र सरकार कर्मचारी को? ये मोस्टली जो करती है सरकारी व रक्षा कर्मचारी को करती है। ठीक है, वह रक्षा कर्मचारी हो या फिर सरकारी जो जितने भी कार्य का कर्मचारी हैं उन सभी को प्रभावित करती है, यानी कि उन सभी पे इफेक्ट्स पड़ता है इनका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया।
नेक्स्ट है वेतन आयोग की रिपोर्ट, सेम हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर प्रभावी होती है। वेतन आयोग की जब सिफारिशें लागू की जाती हैं, रिपोर्ट देता है, तो लागू होने पर प्रभावी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है स्वीकृति के तुरंत के बाद, अगले वित्त वर्ष से, सरकारी घोषणा के बाद, उपर्युक्त सभी। ये वेतन आयोग जब अपनी रिपोर्ट देता है उसके बाद में एक सरकारी रिपोर्ट आती है, यानी कि सरकारी घोषणा होती है, उसी के बाद ये सभी जो सिफारिश हैं वे लागू की जाती है। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया, सरकारी घोषणा के बाद ये सभी लागू हो जाता है वेतन आयोग। नेक्स्ट है ना क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। 8वें वेतन आयोग में से कौन लाभान्वित होंगे? कौन लाभान्वित होंगे 8वें वेतन आयोग से? ऑप्शन नंबर ए निजी क्षेत्र के कर्मचारी, यानी कि निजी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी केवल सेना के जवान, यानी कि सबसे पहले जो प्रभावित होंगे वे सरकारी कर्मचारी होंगे। इसी के बाद प्राइवेट सेक्टर वह भी अपने क्षेत्र में तरक्की करेगा और अपने जितने भी कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनकी जो सैलरी है उनमें भी वृद्धि होगी, उनके भी जो अलाउंसेस हैं उनमें भी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है वेतन आयोग किन कारकों के आधार पर वेतन संशोधन करता है? किन कारकों के, ठीक है, 4 ऑप्शन है अपने, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास या फिर सरकारी आय, किसके आधार पर करता है? 4 ऑप्शन हो गए आपके, चारों ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? मुद्रास्फीति बिल्कुल हो सकती है, आर्थिक विकास बिल्कुल, क्योंकि जितने भी अलाउंसेस आते हैं या फिर जो वेतन आयोग है वह आधार बनाता है, किसी न किसी ऐसी चीज़ों को बनाएगा कि जब देश तरक्की कर रहा हो। आर्थिक विकास, सरकारी आय कितनी है, उपर्युक्त सभी, हाँ ये सभी हमारे जो ऑप्शंस हैं वे सही हो जाएंगे। इन सभी को एक बेस बनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इन्हीं के आधार पर जो अपने वेतन आयोग है वह सरकार के ऊपर एक सूचना देता है कि हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा भत्ता 7वें वेतन आयोग में समाप्त कर दिया गया था? 7वें वेतन आयोग में एक अलाउंस था वह खत्म कर दिया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए, एक बार पहले नजर मार लेते हैं ऑप्शन पर। यात्रा भत्ता नहीं, ये तो अभी भी चल रहा है। मकान किराया भत्ता ये भी अभी चल रहा है। महंगाई भत्ता ये तो डेली अलाउंस, ये तो अभी भी चल रहा है। इसके अलावा सिटी कंपनसेटरी भत्ता, एक सिटी कंपनसेटरी भत्ता मिलता था 2016 से पहले, उसे 7वें वेतन आयोग में खत्म कर दिया गया और उसके बाद उसे सिमिलर बना दिया गया। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो सिटी के कर्मचारी थे उन्हें कुछ विशेष अलाउंसेस मिलते थे और अब वो खत्म कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 7वें वेतन आयोग में खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से शांति से पढ़ें। क्वेश्चन है क्या राज्य सरकारें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए बाध्य हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेतन आयोग की केवल अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है, वो किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे एक कार्यकाल रखा गया है वेतन आयोग का कि 10 साल में उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, उसके हिसाब से फिर नया कमीशन बनेगा और वह निश्चित करेगा कि कितना अलाउंसेस को बढ़ाया जाए। वह जो अभी कारण बताए गए थे उसमें आर्थिक कारण है, मुद्रास्फीति है, और तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा, नहीं, कोई भी राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतन आयोग रिपोर्ट के लिए सुझाव कौन दे सकता है? काफी शानदार क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसका जवाब अगर आप कमेंट सेशन में लिख के बताएं सभी साथी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस हो गए हैं और यही क्वेश्चन लास्ट है और इसके बारे में
काफ़ी कई क्वेश्चनों में हल्की हल्की चर्चा हो गई है। तो जितने भी साथी अवेलेबल हैं, आप इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं ऐसे नए अपडेट और नए क्वेश्चंस के MCQ क्वेश्चंस के साथ और विद डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल JCC फतेहाबाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर जब वीडियो हमारी आपके पास पहुंचे तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं। जय हिंद साथियों।